सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा नहीं रहा, कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे हाईजैक कर चुका है और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी रियल लाइफ की सच्चाई है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा फोन तुम्हारे ब्रेन का रिमोट कंट्रोल बन चुका है। तुम कब उठोगे, कब सोओगे, कब खुश रहोगे, कब उदास रहोगे, सब कुछ ये छोटी सी स्क्रीन तय कर रही है। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तुम्हारी फोकस पावर खत्म हो रही है, तुम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हो और बड़ी चीजें कभी पूरी नहीं कर पाते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लग ही नहीं रहा कि कुछ गलत हो रहा है। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया का एक लॉजिक है तुम्हें एडिक्टेड बनाना। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि तुम जितना चाहो उतना स्क्रॉल करते रहो। तुम सोचते हो बस 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो शायद तुम पूरी जिंदगी इस जाल में फंसे रहोगे, लेकिन अगर तुम इसे पूरा देखोगे तो तुम्हें वो सीक्रेट पता चलेगा जिससे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट अपना ब्रेन कंट्रोल में रखते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स की, जो तुम्हारी फोकस, एनर्जी और सक्सेस को 10x तक बढ़ा सकता है। पहला, डोपामिन क्या है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि एक केमिकल जो हमारे ब्रेन में काम करता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि किसी गोल को अचीव करना या फिर कोई रिवॉर्ड पाना, तो डोपामिन रिलीज होता है। इसको फील गुड केमिकल भी कहते हैं क्योंकि ये हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन का एहसास कराता है। अब जब डोपामिन रिलीज होता है तो हमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। यही वो केमिकल है जो हमें सोशल मीडिया, गेम्स और जंक फूड जैसे डिस्ट्रैक्शंस के पीछे खींचता है। डोपामिन का लेवल तब सबसे ज्यादा होता है जब हम किसी रिवॉर्ड को पाने के बहुत करीब होते हैं, जैसे किसी पोस्ट पर लाइक का नोटिफिकेशन आना या फिर किसी गेम में अगले लेवल तक पहुंचना। ये हमें खुशी तो देता है, लेकिन ये हमारी मेंटल फोकस को ड्रेन भी करता है। जब डोपामिन की एक्सेस सप्लाई होती है तो हम ओवर स्टिमुलेटेड महसूस करते हैं और लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। यही वजह है कि हम खुद को छोटे प्लेजर्स में उलझा पाते हैं और बड़े गोल्स को भूल जाते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया और डोपामिन लूप। क्या तुमने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया तुम्हें क्यों इतना आकर्षित करता है? क्यों हम बार बार अपना फोन चेक करते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये खुशी के पल लंबे वक्त तक रहते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक लगातार हमें डोपामिन हिट्स देते हैं। जब हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी मिलती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वही खालीपन महसूस होता है। एक रिसर्च ने पाया है कि सोशल मीडिया के जरिए डोपामिन का कांस्टेंट रिलीज हमारे ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बना देता है। इसका मतलब है कि हम छोटी छोटी चीजों से खुश होना चाहते हैं और बड़ी चीजों के लिए पेशेंस खत्म कर देते हैं, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन घटने लगता है, हमारी एबिलिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स और बड़े टास्क्स कम हो जाती है और हम छोटे प्लेजर्स में ही खो जाते हैं। तीसरा, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप तो सवाल यह है कि हम इस डोपामिन के जाल से बाहर कैसे निकलें। यह है डोपामिन डिटॉक्स, एक प्रोसेस जिसमें हम अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शंस और डोपामिन ओवरलोड को रिमूव करते हैं। पहला, सोशल मीडिया ब्रेक्स। हर दिन सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पर सोशल मीडिया चेक करो, जैसे कि सुबह 10 मिनट और फिर शाम को। इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ ताकि तुम्हारा ब्रेन इसे आदत में डाले और डोपामिन का अनकंट्रोल्ड रिलीज ना हो। दूसरा, सेट क्लियर गोल्स। जब तुम अपने दिन के लिए क्लियर गोल सेट करते हो तो डोपामिन का रिलीज धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से होता है। एक बिग टास्क की बजाय स्मॉल अचीवेबल टास्क्स पर फोकस करो। इससे डोपामिन का हेल्थी रिलीज होगा और तुम हर स्टेप में खुशी महसूस करोगे। तीसरा, माइंडफुल एक्टिविटीज। कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज अपनाओ, जैसे मेडिटेशन, योगा या फिर आउटडोर एक्टिविटीज। ये सब डोपामिन को संतुलित तरीके से रिलीज करने में मदद करते हैं और तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करते हैं। चौथा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जब तुम किसी चीज को तुरंत पाना चाहते हो तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करेगा कि वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए सेल्फ कंट्रोल रखे। चौथा, सक्सेसफुल लोगों की डोपामिन स्ट्रैटेजी। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लोग इतनी बड़ी सक्सेस कैसे पा गए? इनका एक कॉमन ट्रेट था फोकस। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ को बहुत मिनिमलिस्ट तरीके से जीते थे। उनका बिलीफ था कि डिस्ट्रैक्शन से बचकर ही हम बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। उन्होंने डोपामिन को सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए खर्च किया जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करती थी। स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क दोनों ही अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत स्ट्रक्चर्ड रखते थे ताकि उनका फोकस सिर्फ उन कामों पर रहे जो उनके बड़े गोल्स को अचीव करने में मदद करें। पांचवा, अपनी मोटिवेशन को हाई कैसे रखें? अब सवाल यह है कि अपनी मोटिवेशन को हाई कैसे रखें। इसे मेंटेन करने के कुछ सिंपल टिप्स हैं। पहला, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो पॉजिटिव हों और तुम्हारी एनर्जी को अपलिफ्ट करें। नेगेटिव लोग और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे डोपामिन लेवल्स को डिसरप्ट करते हैं। दूसरा, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब तुम छोटे छोटे टास्क्स कंप्लीट करते हो तो उन्हें सेलिब्रेट करो।
इससे तुम्हारा ब्रेन डोपामिन नेचुरली रिलीज करता है और तुम और मोटिवेटेड महसूस करते हो। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर से अपने गोल्स और प्रोग्रेस के बारे में बात करो। यह तुम्हें डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड रखेगा। डोपामिन डिटॉक्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी को रीसेट करने का एक पावरफुल तरीका है। जब तुम अपनी अटेंशन और एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हो तो सक्सेस नेचुरली अपने आप आएगी। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो। कमेंट्स में बताओ कि तुम कौन सी टिप सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करने वाले हो। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड और अपनी बेस्ट वर्जन बनाओ। सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी।